तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर क्लास 12th प्रोबेबिलिटी, राइट। तो बच्चों यदि अपन प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो अपन को समझना है प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, संभावनाएं। तो यदि अपन देखें इसमें सबसे पहले अपन को डेफिनेशन समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक टर्म अपन यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? एन ऑपरेशन which can produce some well defined outcomes is called an experiment। मतलब ऐसा ऑपरेशन जिसमें कुछ आउटकम्स मिल रहे हैं अपन को, वेल डिफाइंड आउटकम्स, इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। वैसे बच्चों अभी आप सुनो, अभी वैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको क्लियर होता जाएगा। और भी सेकेंड यदि अपन बात करें तो एक डेफिनेशन अपन को देखना चाहिए आउटकम्स और एंड सैंपल स्पेस। ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम्स। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of a random experiment is called its sample space. Each element of a sample space is called a sample point or an event point, है ना। अभी डेफिनेशन सुन लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं भी क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको तो जब एग्जाम्पल्स रहेंगे तो आपको ये सब टर्म्स समझ में आती जाएगी और मैं समझा दूंगा आपको। फिर नेक्स्ट बच्चों, इवेंट ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। नेक्स्ट बच्चों एक और चीज आपको समझना चाहिए, मैं मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, लेट ए बी एन इवेंट इन अ सैंपल स्पेस एस, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स विच आर नॉट इन ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और a bar। मीन्स a dash is equal to, हम लिख सकते हैं इसको where n is such that n belongs to sample point, sample space where n is not belongs to a, जो a में नहीं होगा। मुझे मालूम है अभी आप केवल ये बातें सुन रहे हैं, ज़्यादा क्लियर होगा अभी जब मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो बच्चों ये अपन बात करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए। नेक्स्ट यदि अपन बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इक्वली likely events associated with a random experiment and m of them are favorable to an event A, then the probability of happening or occurrence of A is denoted by PA and defined as PA is equal to m by n। ये पी ए इज इक्वल टू अपन बोल रहे हैं m बाय n। व्हाट इज m? व्हाट इज m? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू इवेंट A, एंड व्हाट इज n? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स टू द एक्सपेरिमेंट। या अपन इसी को ऐसा भी बोल दें, एन ई अपॉन
NS। NE का मतलब हो गया नंबर ऑफ इवेंट्स और NS का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और सैंपल इवेंट। तो बच्चों ये यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो है वो थोड़ा याद रखना चाहिए। इसमें से कुछ और बातें समझें कि हमेशा ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रहेगी वो लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 1, 0 और 1 के बीच में रहेगी। Probability of impossible event is 0 and probability of A union A dash is equal to 1. Probability of A intersection A dash is equal to 0. Probability of A dash dash is equal to probability of A. ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ये जो कुछ मैंने बोला है इन बातों को अपन समझें थोड़ा क्वेश्चंस के बेसिस पर। तो क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको थोड़ा सा ये सब बहुत क्लियर होगा जो कुछ भी मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है। तो बच्चों जरा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है, सुनिए। 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamond cards? आपने क्वेश्चन सुना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamond cards? ये क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों आप लोग को पता है जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स और स्पेड्स, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 13 हार्ट्स, 13 डायमंड्स, 13 क्लब्स एंड 13 स्पेड्स। अब जैसा अपन को क्वेश्चन में बोला गया है, तो यदि अपन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स देखें तो हमको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स, तो टोटल 52 कार्ड्स हैं। इसमें से आपको 4 कार्ड जो है वो रिक्वायर्ड है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamond card? अब 3 diamond cards मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे? तो NE इज इक्वल टू, डेफिनेटली ये जो डायमंड है 13 है, इसमें से आपको टोटल 4 कार्ड्स लेना है। तो यदि आप जो जैसा क्वेश्चन में बोला है हमने कि 3 डायमंड कार्ड्स होना चाहिए, तो भाई 13C3 ये जाएगा। अब बचा 1 कार्ड, तो 1 कार्ड जो है वो बाकी में से आप ले सकते हैं। तो 13, 13, 13 टोटल कितने हो गए? 39। 39 में से कोई भी एक कार्ड और ले लीजिए, तो 39C1। ये टोटल आपके नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे। तो फिर प्रोबेबिलिटी का आपका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी, डेफिनेटली आप प्रोबेबिलिटी जो आपसे पूछा गया है, यदि आप उसकी बात करते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स। तो यदि आप इसमें वैल्यू रखते तो 13C3 इंटू 39C1 डिवाइडेड बाय 52C4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको पता है 13C3, 13, 12, 11 डिवाइडेड बाय 3, 2, 1 इंटू 39C1 तो 39 डिवाइडेड बाय 52C4
52, 51, 50, 49 डिवाइडेड बाय 4, 3, 2, 1। ये आप लोग जानते हैं कॉम्बिनेशन का। तो 3, 2, 1, 3, 2, 1 तो ये कैंसिल हो गए, बचेगा आपका 4। तो 4, 13, 52 हो जाएगा, 13, 13 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास बच रहा है 12 इंटू 11 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 50 इंटू 49। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर आएगा, राइट। तो ये हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, और साथ ही साथ आपको वो बातें भी समझ में आ गई हैं, सैंपल पॉइंट्स। और थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जैसे क्वेश्चन है 3 distinct numbers are chosen randomly from the first 50 natural numbers. 3 distinct numbers are chosen randomly from the first 50 natural numbers. Find the probability that all the 3 numbers are divisible by 2 and 3. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। The distinct numbers are chosen randomly from the first 50 natural numbers. Find the probability that all the 3 numbers are divisible by 2 and 3. Right? अब यदि इस क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स पूछा जाए तो आपको क्लियर है 50 नंबर्स हैं और इसमें से आपको 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स सेलेक्ट करना है। क्या क्वेश्चन? द डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द फर्स्ट 50 नंबर्स नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे आपके 50C3। अब ये सारे नंबर्स जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, 2 और 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये नंबर्स कौन से होंगे? तो 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा, नेक्स्ट 12 हो जाएगा, नेक्स्ट 18 हो जाएगा, नेक्स्ट 24 हो जाएगा, नेक्स्ट 30 हो जाएगा, नेक्स्ट 36 हो जाएगा, नेक्स्ट 42 हो जाएगा और नेक्स्ट 48 हो जाएगा। 6, 12, 18, 24, 30, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 नंबर में से आपको लेना है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे आपके 8C3, क्योंकि इन्हीं में से आपको 3 सेलेक्ट करना है। तो अब इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू NE अपॉन NS, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो इसका मतलब 8C3 अपॉन 50C3, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 8, 7, 6, 3, 2, 1, 50, 49, 48, 3, 2, 1 कैंसिल। अब 8 इंटू 6 48, 7 से ये 7 हो जाएगा, कुल मिलाकर 1 अपॉन 350। तो आपका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी 1/350। तो बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हैं प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। यदि अपन क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी जो रिजल्ट्स हैं ये हमको मेमोरी में डालने पड़ेंगे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है? तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। यदि इसी को अपन यहां पर ट्रांसफर कर दें तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपको मेमोरी में रखना चाहिए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी आप मेमोरी में रखिएगा ये पूरे रिजल्ट्स को, फिर अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यदि आप इसको ध्यान दें तो यही रिजल्ट्स देखो आप यहां भी लिखा हुआ है, इसको ट्रांसफर कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। देखिए ये रिजल्ट लिखा हुआ है, यदि अपन इसको ट्रांसफर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बार। तो ये मेमोरी में रख सकते हो, मतलब ये दोनों ही रिजल्ट एक्चुअल में इससे रिलेटेड है। यदि इनको याद रख ले या इसको याद रख ले, जो भी आपका है। तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार यूनियन बी बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बार। यदि मैं चाहूं तो अभी आपको ये वाली दो प्रॉपर्टीज भी अलग कर सकता हूं, तो आपकी थोड़ी संख्या और कम हो जाएगी। केवल ये रखिए, इनसे ही वो वाली दो बना लीजिए जिनको मैंने अलग कर दिया है। तो देख रहे हैं आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बार। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए बार। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू द 1 माइनस ऑफ पी ए। तो ये प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, ये आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है बोर्ड पर और आपको पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं उनमें ध्यान दीजिए। पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इनमें वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू रखेंगे तो पी ए की वैल्यू हो गई 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हो गई 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.16। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 8 2
0, 448 plus 1 9 minus 0.16 is equal to probability of A union B. तो 10 minus 6 4 8 1 7.74 probability of A union B. तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है देयर आर 25 टिकट्स bearing numbers from 1 to 25. One ticket is drawn at random. Find the probability that the numbers on it is a multiple of 5 or 6. तो यदि ये क्वेश्चन है और इसमें सपोज अपन लेते हैं E is equal to event of getting a multiple of 5. यदि सपोज अपन ने E लिया event of multiple of 5, तो डेफिनेटली 1 से 25 में होना चाहिए 5, 10, 15, 20, 25. इसका मतलब एनी की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5. अब सपोज एफ हमने सेलेक्ट किया इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, तो ये होना चाहिए 6, 12, 18, 24, क्योंकि 25 तक ही है। तो नंबर ऑफ एफ हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ इवेंट 1 2 3 4 ये हो जाएगा। अब यदि अपन ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ ले लें तो 5 और 6 है तो 30 होना चाहिए, दैट इज 30। तो फिर नंबर ऑफ ई इवेंट इंटरसेक्शन एफ 25 को क्रॉस करके हमारे पास तो 25 ही है, तो ये 0 हो जाएगा। अब यदि हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये आना चाहिए नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, तो ये जाएगा 5 अपॉन 25, क्योंकि टोटल 25 नंबर्स। एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यदि ये करते हैं तो ये जाएगा एन एफ अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। एन एफ हमारे पास है 4, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है 25, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू मिल गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू मिल गई है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो स्वाभाविक हो जाएगा 0, क्योंकि ये आपको 0 दिख रहा है, अपॉन 25, मतलब 0 आ गया। अब आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ये आ जाएगा। इसमें वैल्यूज रख दीजिए 5/25 प्लस 4/25 इज इक्वल टू ये 0 जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 25 एलसीएम हो जाएगा, 5 + 4 9,
ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला था हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 6। तो इस तरीके से बच्चों अपन अपनी प्रॉपर्टी की हेल्प लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।